मैं यमलोक तक तो पहुंच गया। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। किसी भी संकट का सामना करूंगा मैं। अपने विजय के लिए वहां अवश्य जाऊंगा। भंडासुर के मन में अवश्य कोई योजना है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जहां जाकर कोई लौट नहीं सका, वहां से अवश्य सुरक्षित लौटूंगा मैं। ये असुर तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं जैसे इन्हें मृत्यु का कोई भय ही नहीं। कहीं इस निर्भयता के पीछे भंडासुर का कोई षड्यंत्र तो नहीं? इन असुरों के इस आक्रमण को इनके लिए ही घातक सिद्ध करना होगा हमें। तुम्हारे लिए घातक ये योद्धा नहीं, हमारी योजना होगी। भ्राता विषम, अत्यंत सावधानी से अपना कार्य करना होगा हमें। समाप्त करेंगे। शीघ्र लौटे ना, मैं बहुत भयभीत हो रही हूँ। क्या कारण है कि असुर अपनी इच्छा से मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं? ये मायावी फांस अवश्य भंडासुर द्वारा हमें आहत करने का प्रयास है। किंतु ये फांस हमें छोड़कर इन मृत असुरों की ओर क्यों बढ़ रहा है? इन शवों को अमरपुर ले जाकर भंडासुर को भला क्या लाभ होगा?
भंडासुर की ये कैसी कपट योजना है? जिनमें प्राण ही नहीं, उन्हें वहां ले जाने में उसका क्या प्रयोजन है? कितना भयंकर दृश्य है, मुझे बहुत भय लग रहा है। इन शवों का रहस्य तो तभी खुलेगा जब मुझे ये ज्ञात होगा कि ये शव अमरपुर में कहाँ जा रहे हैं। मुझे तुरंत इसका रहस्य ज्ञात करना होगा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। ये तो रश्मि प्रभा का स्वर है। संभवतः युद्ध की भव्यता को देखकर विचलित हो रही है। कोमल मन युद्ध की क्रूरता और कठोरता को भला कैसे सहन कर सकता है? ओम गणेशाय नमः। किंतु भंडासुर इसे ये सब क्यों देखने दे रहा है? ओम गणेशाय नमः। ये बालिका तो वहाँ अकेली है। इसके अन्य संबंधी युद्ध में व्यस्त हैं। किंतु जब उसकी पुत्री इतनी व्याकुल है, तो इसका पिता इस अबोध बालिका के भय को शांत करने के लिए उसके निकट क्यों नहीं है? कहाँ है दुष्ट भंडासुर? हर बाधा को मिटा दूंगा मैं, महाअस्त्र पाकर ही रहूंगा। बस मेरे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट होने लगी। ये कैसी विचित्र घटना है? छोटी विफलताओं से निराश होकर लौटना भंडासुर का स्वभाव नहीं। मार्ग कठिन है, किंतु तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। अपने पूर्वजों के पास उस भयंकर त्रिशंकुल लोक में पहुंच कर ही रहूंगा। ये क्या हुआ? भंडासुर की ये कैसी रणनीति है? साधारण असुर सैनिकों का संहार करवाने क्यों भेज दिया उसने? और अब उनके शरीरों का वो क्या करेगा? भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही है? अर्थात
अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे शीघ्र ही महाअस्त्र प्राप्त करना होगा और प्रभु गणेश जी कोई और रणनीति मेरी समझे उससे पहले मुझे वहां लौटना होगा। एक और भंडासुर की सेना का अंत ही नहीं हो रहा है और दूसरी ओर भंडासुर की ये अनुपस्थिति किस आने वाले बड़े षड्यंत्र का आभास करा रही है। हम भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही? अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अपनी इस सरल निष्कपट भक्त बालिका को इतना अशांत होते हुए नहीं देख सकता मैं। ओम गणेशाय नमः। मुझे शीघ्र इसे शांत करने का कोई उपाय करना होगा। शीघ्र कोई आगे बढ़ने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। मेरा अस्त्र भी तो नष्ट हो गया है, किंतु मेरा बल तो मेरी भुजाओं में है। इसके भीतर प्रवेश कर रहा है, किंतु पर्याप्त छिद्र होने पर भी ये पूरा भीतर क्यों नहीं जा रहा है? कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने ये आभूषण धारण किए हुए हैं जो कि भौतिक संसार के प्रति मोह का प्रतीक है। समझ गया। सभी आभूषण यहीं छोड़कर जाने होंगे मुझे। इन पंखुड़ियों के रूप में माता के आशीष से तुम्हारा भय दूर होगा रश्मि प्रभा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। कितनी अद्भुत पंखुड़ियां है ये, और मुझे कितना शुगर शुनू का स्मरण करा रही है। माता पिता अपनी संतान से और भगवान अपने भक्त से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करते हैं कि उनके सुख के लिए वो अपना दुख भी भूल जाते हैं। इसीलिए तो ऐसे भीषण युद्ध के समय में भी पुत्र गणेश का ध्यान अपनी नन्ही भक्त के दुख और पीड़ा दूर करने में ही है। धन्यवाद गणेश जी। पिताजी, आप जहाँ भी गए हैं अपना कार्य संपन्न करके भी वापस आइएगा। मुझे अब बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा।
मुझे आभास हो रहा है जैसे मेरी पुत्री मुझे पुकार रही हो। आप शीघ्र लौटेगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अपना वचन निभाऊंगा मैं। शीघ्र लौटकर तुम्हें स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लूंगा। किंतु अभी मुझे जाना होगा। मेरी हथेली मेरे हाथ से विलग हो गई। गुरुदेव ने कहा था, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे कितने भी कष्ट का सामना क्यों ना करना पड़े, किंतु मैं साहस नहीं खोऊंगा। कितना भयानक है ये स्थान। यहाँ वृक्ष भी रक्त के शुभार हैं। यहाँ तो जो सुंदर है वो भी अत्यंत भयानक है। जिस दिशा में ये पुष्प जा रहा है मुझे भी वहीं जाना चाहिए। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोक रूपी सीमा के अधर को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। सभी इसी ओर बढ़ रहे हैं। अवश्य यही वैतरणी है। तो इसके उस पार आसुरी पितृ पर्वत है, जहां पहुंचने में अब मुझे कोई विलंब नहीं करना चाहिए। समय पहले ही तो मैंने इन असुरों का वध किया था, फिर ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गए? मैंने भी जिनका अंत किया वो असुर सैनिक पुनर्जीवित कैसे हो गए हैं? यहाँ का घटनाक्रम तो जैसे एक चक्र में चल रहा है। हम निरंतर वध करती जा रही हैं और असुर सेना लौटकर उसी प्रकार हम पर आक्रमण कर रही है। क्या ये इनकी किसी माया का परिणाम है?